अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर मिली है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने N57 के रिज़ल्ट को फिर चैलेंज कर दिया है और उन्होंने दोबारा रीकाउंट के लिए अप्लाई किया और वो मंजूरी हो गई है रीकाउंट के लिए। तो मैं अपने वोटर सपोर्टर्स को और अपने हलके के लोगों को मैं कुछ हक़ाइक़ बताना चाह रहा हूँ। 25 को इलेक्शन हुआ तो रात को हम चले गए आर ऑफिस में और नून लीग की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद थी और वो यही मजाक में कहते कि इलेक्शन आप जीत गए, हम हार गए। 25 को रिज़ल्ट कंपाइल होता रहा, रात को रिज़ल्ट रुक गया, लेट आया, रिज़ल्ट लेट हुआ, उनका सॉफ्टवेयर रुक गया था, लेकिन हम वहाँ बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे और 26 का दिन आ गया और 26 को 2-3 बजे रिज़ल्ट कंपाइल होके उन्होंने हमें रिज़ल्ट की रिपोर्ट दे दी और वो रिज़ल्ट का फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो गया। फ़ेज़ 1 के दौरान अगर कोई एतराज़ आए तो गिनती रुक जाती है और रीकाउंट होता है। उन्होंने कोई अप्लाई नहीं किया। उस दिन हमें आर ओ ने कहा कि कल से फ़ेज़ 2 शुरू हो जाएगा जब सुबह पोस्टल बैलेट का काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो सुबह 10 बजे पोस्टल बैलेट काउंट स्टार्ट हो गया और वो काउंट स्टार्ट करने का मतलब है कि ये फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो गया और उसके बाद शाम को वो ख़त्म हो गया तो फ़ेज़ 2 भी ख़त्म हो गया और फ़ेज़ 3 शुरू हो गया। रात को नून लीग वाले बंदे वहाँ पे गए, उन्होंने जाके आर ओ के दफ्तर में कोई गोलगपाड़ा किया और वहाँ पे से वो जो पोलिंग बैग्स उठाने की कोशिश की। मुझे पता चला तो मैंने जब देखा कि बंदे अंदर घुस गए तो मैंने जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी फ़िक्र ना करें, आपका वो जो है बैलेट का सारा सामान वो बड़ा सेफ़ कस्टडी में है। तो एनीवेज़ उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की तो वहाँ पे फ़ौज को बुलाया गया और फ़ौज को बुला के इनके जो गुंडे वहाँ पे आए थे उनको बंदूक के ज़रिए बाहर निकाला क्योंकि ये अंदर घुस गए थे। बहरहाल इन्होंने अगले दिन रात को ये मशहूर कर दिया कि 27 को सुबह हम रीकाउंट करेंगे, जो हो ही नहीं सकता था। रीकाउंट फ़ेज़ 1 में था, हम फ़ेज़ 3 में जा चुके थे। ये चाहते थे कि हम ख़राब हों। एनीवेज़ 3rd डे को 27 को इनकी दरख्वास्त आई, उस पर हमने अपना वकील पेश किया और वो शाम को 4 बजे फ़ैसला हो गया कि इनका रीकाउंट नहीं हो सकता। मैं समझा था कि इनको मुंह की खाना पड़ी और इसके बाद वो ख़त्म हो जाना चाहिए था प्रोसेस। मैं यहाँ पे इलेक्शन के बाद मैंने शायद खाकान साहब से माजरत भी कर ली कि इलेक्शन कैंपेन में अगर कोई मुझसे ऐसी बात होगी हो जो नहीं हुई थी, मैंने फिर भी कहा, मैं आई रिस्पेक्ट यू, तो आप अगर कोई ऐसी बात है तो वो आप मुझे माजरत में माफ़ी चाहता हूँ एंड सो ऑन। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने वो किसके बारे में वो बात की थी। ये बंदे 30 बंदे लेके इन्होंने जीका गली चौक बंद किया। इनका ख्याल था कि ये रिज़ल्ट चेंज कर लेंगे। मतलब आप वज़ीर आज़म रह के 30 बंदे निकालते हैं और वो 30 बंदों को वो 10 मिनट वहाँ रोड बंद नहीं कर सकते और चले जाते हैं। यहाँ इमरान खान लाखों बंदे लेके आए तो वो रिज़ल्ट चेंज नहीं कर सके थे। आप क्या समझते हैं आप रिज़ल्ट चेंज कर लेंगे? मुझे अफसोस है कि मैंने आपके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं वापस लेता हूँ। आप लोग डिज़र्व नहीं करते कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए। आप लोगों का शायद खाकान अब्बासी साहब ने जालसाजी की, टेम्परिंग की पेपर्स में। मुझे लोगों ने कहा जाके अदालत में जाओ, मैं कहा नहीं, ये मेरे इलाके का मिजाज नहीं है, मेरी रवायात नहीं है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने कहा कि मैं मिसेस शाहिद के ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, मैं शाहिद खाकान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और मुकाबला करूँगा, जीत गया तो ठीक है, वरना हार गया तो कोई बात नहीं। तो आप 6 दफ़ा MNA रह के, वज़ीर रह के, वज़ीर आज़म रह के आपका ये लेवल है कि आप 12,000 से इलेक्शन हार गए, 10,000 से ऊपर इलेक्शन आप रीकाउंटिंग मांग ही नहीं सकते। आपने 12,500 आपकी लीड है और आपको हया नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं कि मरी, कोटली, कोटा, कल्लर और अवाद के लोगों ने जो मुझे वोट दिया है और जो मैं ग्राउंड में इलेक्शन जीता हूँ, मैं टेबल पे आपको हारने दूंगा? मैं टेबल पे आपको हराने दूंगा अपने आप को? ये आपकी गलत फहमी है। आपको इलेक्शन में मैंने मारा, मैंने उसके बाद माजरत कर ली। आपने उसके बाद मुझे रिकाउंट में डाला तो मैंने आपको रिकाउंट में आपको मुंह की खाना पड़ी। अब शायद खाकान अब्बासी, अब आपको यहाँ भी मुंह की खाना पड़ेगी। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड एट ऑल। जो ये आप हरकतें कर रहे हैं ये छोटी हरकतें हैं, ये आपके और मेरे हल्के का मिजाज नहीं है। आपको जो भी कोई गाइड कर रहा है, ये अब आपका ख्याल है कि आपको मैं यहाँ से इलेक्शन जीतने दूंगा, आप जो मर्जी कर। आप मेरा प्रोसेस स्लो करा रहे हैं, आप मुझे डिले कराना चाह रहे हैं, आप मेरा नोटिफिकेशन रुकवाना चाह रहे हैं। आप देख लें कि मैं ये चैलेंज करता हूँ कि शायद खाकान अब्बासी आपको इधर भी मुंह की खाना पड़ेगी। अब आप बेइज्जत होंगे, अब आप बेइज्जत होंगे। और ये जो आपने कल्चर बनाना शुरू कर दिया ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये आप 6 दफ़ा जीतें तो वो ठीक, मैं पिछली दफ़ा हारूं तो वो ठीक, इस दफ़ा आप हार जाएं तो सब गलत। किस मुंह से आप बात करते हैं? आपको तो 30 साल से सारी इंतज़ामिया आपने लगाई, बंदों को नौकरियां आपने दी,
میں تو نہتا ہو کے لڑا ہوں، ایڈمنسٹریشن وائز میرا تو انفلوئنس زیرو تھا. تو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے، میں آپ کو سمجھا تھا کہ آپ وزیر اعظم رہ کے آپ کا قد بڑا ہوا ہوگا، لیکن میرے نزدیک آپ کا قد انتہائی چھوٹا ہے. اور اب آپ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ الیکشن ہارنے کے بعد اتنی گھٹیا حرکت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں میرا الیکشن جیتنے کا مزہ کس طرح ہو؟ آپ کر کے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، لوگ میرے ساتھ ہیں. آئی ایشور یو کہ ایک دفعہ پھر آپ اس کاؤنٹنگ میں بھی بے عزت ہوں گے. اول تو میں اس کو لیگلی چیلنج کروں گا، آپ مجھے ری کاؤنٹ کھلوا ہی نہیں سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ جو 490 پولنگ اسٹیشن پہ 10 بندوں نے گنتی کی ہے، یعنی تقریباً 5000 بندوں نے گنتی کی ہے، وہ 2000 وہ 2 بندے مل کے وہاں پہ کریں تاکہ 20 دن اور کام لٹک جائے. میں کہتا ہوں 20 دن لگیں 25 لگیں. یہ آپ سن لیں، میں بہت ہی ہمبل تھا، میں نے بہت ہی رسپیکٹیبل طریقے سے آپ کو ڈیل کیا، لیکن سوری ٹو سے آپ تو گنڈے ہیں. آپ تو جا کے آر او کے دفتر میں حملے کرتے ہیں. آپ کو تو میں نے فوج کے ذریعے وہاں سے باہر نکلوایا. اب آپ مظاہرے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مظاہرے کر کے. وزیر اعظم رہ کے آپ کو 20 بندوں کا مظاہرہ کرایا، ان کو بھی جھوٹ بول کے کرایا. تو میں اپنے ووٹر سپورٹر کو کہتا ہوں کہ تسلی رکھیں. میں اس مافیا، میں ان کو نہیں مافیا کہنا چاہتا اپنے علاقے کے لوگوں کا، لیکن اس مافیا کا کلا کما کروں گا. یہ ووٹ گنتی کروا لیں. اگر میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ لیڈ سے نکلیں گے، لیکن میں جا کے الیکشن کمیشن میں اس کو کنٹیسٹ کروں گا کہ کیسے کوئی ریکاؤنٹ دے سکتا ہے. 10,000 کا مارجن ہے، میرا 12,500 سے میں جیتا ہوا ہوں. اینی ویز میرے ووٹر سپورٹر، آپ حوصلہ رکھیں. ہم دھاندلی کرنے والے ہیں ہی نہیں ہیں. ہماری شکلیں آپ دیکھ لیں، ہم دھاندلی کرنے والے لگتے ہیں آپ کو. ساری انتظامیہ ان کی، سارے گنڈے ان کے پاس، سارے ٹھیکے دار جن کو اپنے ٹھیکے خطرے میں لگ رہے ہیں ان کے پاس. تو میرے پاس تو کیا تھا؟ میرے پاس تو عوامی سپورٹ تھی. میں نے آپ کو خالی پبلک کے لیے ایکسپوز کیا. میں نے اپنے لوگوں سے وعدے کیے اور لوگوں نے میری کریڈیبلٹی پہ مجھے ووٹ دیا. ایک جگہ پہ بھی، کسی ایک پولنگ پہ بھی آپ نے اگلے دن تک اعتراض نہیں کیا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم کا جو پرانے تعلقات ہیں، جو وزیر کے اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہیں جوڈیشری میں یا الیکشن کمیشن میں، یا وہ آپ استعمال کریں گے. صداقت بازی لڑ مرے گا اور آپ کو یہ الیکشن، جیتا ہوا الیکشن آپ کو ٹیبل پہ نہیں آ رہے گا. انشاءاللہ نون لیگ آپ کو تیسری دفعہ بھی منہ کی کھانی پڑے گی. میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے لوگ میرے ساتھ ہیں، اور حق اور سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے. اور میں افسوس کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان کو ادھر بھی مار دوں گا. تھینک یو.